क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 9 को हम जो है पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 9 क्या कह रही है वो देखते हैं। इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 70,000 एंड लाइबिलिटीज आर 40,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। तो एसेट्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं भाइयों। एसेट्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी जमा में कैपिटल। और क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कैपिटल कितने की है आपके पास। कैपिटल है 70,000 की और लाइबिलिटी आपके पास 40,000 की। तो दोनों को टोटल कर दोगे तो एसेट्स आ जाएंगे। दोनों का टोटल करने के बाद बनेगा 1.10 लाख। ठीक है, तो बड़ा इजी सा था। पता नहीं इलस्ट्रेशन 9 में क्यों डाल रखा है, तो स्टार्टिंग में होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन 10 की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 10 क्या कह रही है वो देखते हैं। इलस्ट्रेशन 10 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। तो क्या क्या दे रखा है आपको जरा देखते हैं। कैपिटल दे रखी है आपको, लिख लेते हैं 4 लाख की। क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 3 लाख के। रेवेन्यू रेवेन्यू जो है वो दे रखा है आपको 7,50,000 का, 7.5 लाख का। और एक्सपेंस दे रखा है 2 लाख का। और अनसोल्ड स्टॉक दे रखे हैं 2 लाख के। अनसोल्ड स्टॉक दे रखे हैं 2 लाख के। तो भैया क्या निकालना है हमें? टोटल जो है एसेट्स निकालने हैं। टोटल एसेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइबिलिटी जमा में कैपिटल, है ना। तो अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। कैपिटल में 4 लाख दे रखा है, ठीक है, 4 लाख जोड़ देंगे। प्लस क्रेडिट 3 लाख है तो क्रेडिट 3 लाख जोड़ देंगे। रेवेन्यू और एक्सपेंस दे रखा है। सेल हुई 7.5 लाख की और एक्सपेंस हुआ 2 लाख का। दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा। 7.5 में से 2 लाख गए तो कितने बचे? 5.5 लाख। ये आपका प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 5.5 लाख हो जाएगा। बाकी बचा अनसोल्ड स्टॉक, वो आपका ऑलरेडी कैपिटल में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो इसके अलावा हमें और कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना है। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 0.5, तो यानी कि हो गया 12.5 लाख रुपए। ये आपका टोटल एसेट आ जाएगा। बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इलस्ट्रेशन 11 की तरफ। इलस्ट्रेशन 11 क्या कह रहा है वो देखते हैं। गुरमान कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आपको यहाँ पर। ओपनिंग कैपिटल है आपकी बेटा 30,000, ये ध्यान रखना। ठीक है, 31 मार्च 2025 मतलब क्लोजिंग डेट आ गई। उसके एसेट्स थे, एसेट्स 50,000 एसेट्स थे उसके। और लाइबिलिटीज थी हमारी 10,000 की। तो उसकी क्या निकालनी है? क्लोजिंग निकालनी है उसकी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है और प्रॉफिट निकालना है कितना होगा उसका। ठीक है भैया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? टोटल एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी। टोटल एसेट कितने दे रखे हैं बेटा? 50,000 के दे रखे हैं, तो लिख दो यहाँ पर 50,000। अब बात करें कैपिटल की, तो हमें निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल, है ना। तो कैपिटल को सी ही रहने देते हैं। और बचा लाइबिलिटी कितने की है हमारी एंडिंग में? 10,000 की। अब ये 10,000 इधर जाकर माइनस होगा तो फाइनल वैल्यू कैपिटल की क्या आ जाएगी? 40,000। तो यानी कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी हुई बेटा आपकी? 40,000 की हुई। अब देखो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 30,000 थी। क्लोजिंग कितनी है? 40,000 की। तो कैपिटल कितनी बढ़ गई? 10,000 की, है ना। तो प्रॉफिट कितना है आपका? 10,000 का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका सिंपल सा जवाब है। तो होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इलस्ट्रेशन 12 पे। इलस्ट्रेशन 12 क्या कह रहा है? कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी इफ ओनर्स की कैपिटल शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, मतलब ओपनिंग कैपिटल 60,000 दे रखी है। ठीक है, बिगिनिंग में। क्रेडिटर्स दे रखे हैं एंड में कितने के हैं? 50,000 के हैं। ठीक है, लिख लिया। रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू वो है 70,000 का। और एक्सपेंस है हमारा 65,000 का। तो कैलकुलेट करना है तो टोटल लाइबिलिटी करनी है एक तो। ठीक है, कितनी होगी? और क्लोजिंग कैपिटल करनी है, क्लोजिंग कैपिटल करनी है कैलकुलेट कितनी हो। तो क्या रहेगा इसके अंदर? सबसे पहले हमें कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, साथ ही साथ समझाया जा रहा हूँ। प्लस में प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट आपने कमाया। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितने की थी बेटा? दे रखी है यहाँ पर 60,000 की है, तो लिख देंगे यहाँ पे 60,000। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है। तो क्या होगा फाइनल? 60,000। रेवेन्यू आपका है 70,000 का और आपका एक्सपेंस है 65,000 का। तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 65,000। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोजिंग कैपिटल खत्म, अब बची लाइबिलिटी की बात। लाइबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो क्लोजिंग कैपिटल जो होगी और प्लस में जो भी क्रेडिटर्स होंगे उन दोनों को प्लस कर देंगे। देखो क्रेडिटर्स तो आपको पता ही है लाइबिलिटी साइड में आते हैं। जो कैपिटल होती है ना वो आपकी क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी। वो भी लाइबिलिटी में ही काउंट होती है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितने की आई थी? 65,000 की। ठीक है, और क्रेडिटर्स कितने के आए थे बेटा? आपके क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपके 50,000 के। तो 50,000 के क्रेडिटर्स कर दिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,15,000।
ये आपके टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक नई चीज़ सीखी क्या, कि क्लोजिंग कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी के तौर पर कैलकुलेट होती है टोटल लाइबिलिटीज़ में। ये बात को याद रखना। इसलिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में रखा जाता है। तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। अगला लास्ट इलस्ट्रेशन बच रहा है 30, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाकर डाल देंगे। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।